थक गए हो ना, सबको खुश रखते रखते खुद को खोते खोते। अब एक बार खुद से पूछो, क्या तुम सच में शिव के हो या बस दुनिया की नजर में भक्त हो? महादेव को चढ़ाए फूल अगर तुम्हारे अंदर की सच्चाई को नहीं छूते तो वो सिर्फ रस्में है, रिश्ता नहीं। शिव वहां नहीं रहते जहां सब कुछ सुंदर दिखे, वो वहां बसते हैं जहां कोई टूटा हुआ इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है। महादेव को तुम्हारा झूठा रूप नहीं चाहिए, वो रूप चाहिए जिसे तुम खुद से भी छिपा लेते हो। तुम्हारे क्रोध का भार, तुम्हारे टूटे हुए फैसले, तुम्हारी हार, तुम्हारी कमजोरियां, यही सबसे पवित्र भेंट है शिव को। क्योंकि जो खुद को सच के साथ समर्पित करता है वही शिव को पाता है। शिव ध्यान में है मगर अंधे नहीं, वो देख रहे हैं तुम्हारा हर छिपाया हुआ सच। तुम बस कबूल करो, बाकी सब उनका काम है। शिव को ढूंढना है तो मंदिरों में नहीं, अपने भीतर उस जगह जाओ जहां तुम सबसे ज्यादा डरते हो। महादेव वही है तुम्हारे भीतर उस सत्य में जिससे तुम रोज भागते हो। तो आज से झूठ के आवरण उतारो, क्योंकि भक्ति वहीं शुरू होती है जहां तुम्हारा घमंड खत्म होता है। महादेव ने त्रिनेत्र इसलिए खोला था ताकि हमें दिखा सके कि नाश सिर्फ संसार का नहीं होता बल्कि झूठी पहचान का भी होता है। और जब वो नाश होता है तभी तुम्हारा पुनर्जन्म होता है, एक सच्चे भक्त के रूप में। जो आंसू तुमने छुप कर बहाए हैं, जो घाव तुम्हारे मन को रोज चीरते हैं, क्या वो सिर्फ दर्द है? नहीं, अगर तुम शिव के भक्त हो तो समझ लो ये तुम्हारी आत्मा को शिव तक ले जाने वाला रास्ता है। हर अश्रु, हर घाव प्रसाद है, क्योंकि शिव अपने भक्तों को साधारण जीवन नहीं देते, वो उन्हें तप में ढालते हैं, अग्नि में पकाते हैं ताकि वो खुद शिव बन जाए। शिव स्वयं स्मशानवासी है, उनका श्रृंगार भस्म से होता है। तो बताओ वो कैसे तुम्हें केवल फूलों की राह देंगे? तुम्हारे आंसू तुम्हारे हृदय का गंगा जल है, तुम्हारे घाव तुम्हारे शिवत्व की पहचान है। क्योंकि जब हर कोई साथ छोड़ देता है तब एकमात्र शिव ही है जो तुम्हें उसी रूप में स्वीकारते हैं, टूटे हुए, थके हुए, हार चुके। और वहीं से शुरू होती है असली यात्रा। तुम्हारे टूटने में ही तो भगवान को रास्ता मिलता है तुम्हारे भीतर उतरने का। इसीलिए अब जब भी आंसू बहें, घाव हो, शिव को याद करना, कहना प्रभु मैं तैयार हूं, इस प्रसाद को स्वीकार करता हूं। क्योंकि ये दुख, ये अकेलापन, ये तुम्हें शिव के और निकट लाते हैं। सच्चा भक्त वो नहीं जो आराम मांगे, बल्कि वो है जो हर दुख को प्रसाद समझे। और याद रखो, हर आंसू, हर चोट तुम्हें उस मोड़ तक ले जाएगी जहां तुम खुद से नहीं शिव से मिलने लगोगे। कभी कभी जब सब साथ छोड़ जाते हैं तो यही लगता है कि क्या मैं अकेला पड़ गया। लेकिन ठीक उसी मोड़ पर एक मौन उपस्थिति तुम्हारे पास होती है। महसूस तो नहीं किया जा सकता, पर जिसने तुम्हें थाम रखा है वो है शिव। जिसे सबने छोड़ा उसे शिव ने थामा, जिससे सबने मुंह मोड़ा उसका महादेव ने हाथ पकड़ा। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी तन्हाई ही महादेव का बुलावा है? तुम अकेले महसूस करते हो, वही क्षण है जब शिव तुम्हारे सबसे पास होते हैं। ना शोर होता है, ना भीड़, बस एक शांति जिसमें तुम्हारा मन डूबने लगता है। अकेलेपन में ही आत्मा की आवाज सुनाई देती है और उसी आवाज में शिव का नाम गूंजता है। तुम्हारा रोना भी शिव को मंत्र लगता है, तुम्हारा चुप रहना उनकी तपस्या का हिस्सा बन जाता है। और जब तुम गिरते हो तो उठाने वाला कोई और नहीं, वही नीलकंठ होता है। तो अगर आज तुम अकेले हो, टूटे हो, बिखरे हो तो घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारी तन्हाई ही तुम्हारी परीक्षा है। और उस परीक्षा में तुम्हारा गुरु स्वयं शिव है। जिसे दुनिया छोड़ देती है उसे शिव अपनाते हैं। जिसे लोग कुछ नहीं समझते हैं उसे शिव सब कुछ बना देते हैं। तो अब उदास नहीं, महादेव के साथ चलो। तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हारा महायोग है। वहीं से शुरू होता है असली शिवत्व। तू रोज शिव से मांगता है, हे महादेव मुझे सुख दे दो, हे महाकाल मेरी परेशानियां दूर कर दो। मुझे धन चाहिए,
मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पर क्या कभी ये भी मांगा है, हे प्रभु मुझे बदलने की शक्ति दे दो? कभी खुद को देखने की हिम्मत मांगी है? तू चाहता है दुनिया बदल जाए, तेरी किस्मत बदल जाए, तेरी हालत बदल जाए, पर तू खुद नहीं बदलना चाहता। महादेव कोई सौदागर नहीं है जो तुझसे तुच्छ सौदे करे, वो तप का देवता है, संकल्प का देवता है, त्याग का देवता है। तू रोज उनसे वरदान मांगता है, पर अपने अंदर के बुरे विचारों, मोह, क्रोध, आलस्य को छोड़ने का संकल्प नहीं करता। कैसे मिलेंगे तुझको महादेव के वरदान जब तेरी आत्मा ही बदलने को तैयार नहीं? महादेव वरदान तब देते हैं जब तू खुद से कहता है, आज से मैं बदलूंगा, आज से मैं अपने भीतर का अंधकार मिटाऊंगा। जो खुद को जीतता है वही इस संसार में अजय बनता है। याद रख, शिव बाहर नहीं, तेरे भीतर बैठा है, और जब तू खुद को बदल लेगा, सारा ब्रह्मांड तेरे लिए बदल जाएगा।